अगर आप भी इस साल केदारनाथ यात्रा का प्लान बना रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, क्या प्रोसेस है, कौन सी वेबसाइट है और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप केदारनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और एंड तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस ना हो जाए। मेरा नाम है अंकिता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बारीक अंकिता। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, मतलब कि बिना रजिस्ट्रेशन आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और इस रजिस्ट्रेशन का मेन रीजन क्राउड मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड ट्रैकिंग इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसलिए जब भी आप यात्रा प्लान कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन कितने तरीके से आप कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 4 तरीके हैं। फर्स्ट, वेबसाइट के थ्रू, सेकंड मोबाइल एप्लीकेशन, थर्ड थ्रू SMS एंड फोर्थ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेबसाइट के थ्रू आप यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है। आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही रजिस्ट्रेशन करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल पर सर्च करें केदारनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट। आपको जो लिंक पहला दिखेगा उस पर क्लिक कर लो। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। किसी भी रैंडम थर्ड पार्टी वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन मत करना। वेबसाइट ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट अपडेट दिखाई देगा जिसमें सभी धाम के कपाट खुलने की डेट मेंशन की गई है। केदारनाथ के कपाट ओपन हो गए हैं 22 अप्रैल से। इस पॉपअप को क्लोज कर देना और ऊपर राइट साइड पर आपको रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का बटन दिखेगा, उस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें 2 सेक्शन होंगे, लेफ्ट साइड पर रजिस्ट्रेशन का एंड राइट साइड पर लॉगिन का। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लो नेम एंड मोबाइल नंबर से। फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आप किसी टूर ऑपरेटर के साथ जा रहे हैं, इंडिविजुअली जा रहे हैं या फिर फैमिली के साथ। अगर आप किसी टूर कंपनी के साथ जा रहे हैं तो आपको एंटर करना होगा कंपनी का नाम एंड GST नंबर अगर है तो। इसके बाद आपको अपनी स्टेट भी मेंशन करनी है। और अगर आप इंडिविजुअली सिलेक्ट करते हो तो आपको बस नेम, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड एंटर करना है और फिर साइन अप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP वेरिफिकेशन करते ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है लॉगिन करने का। लॉगिन करने के लिए आपको इनपुट करना है फोन नंबर, पासवर्ड एंड कैप्चा और यह सब एंटर करने के बाद आप साइन इन कर सकते हैं। अब यहाँ से एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर टूर का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करना है एंड आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी। सबसे पहले टूर स्टार्ट एंड एंड डेट सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको 11 से 16 जुलाई के लिए जाना है तो ये दोनों डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नंबर ऑफ टूरिस्ट फिल करने हैं। चेक अवेलेबिलिटी के बटन पर क्लिक करने से आपको आगे तक के सारे अवेलेबल डेट्स दिख जाएंगे। इसके बाद आपको मोड ऑफ ट्रैवल सिलेक्ट करना है, बाय रोड, बाय हेलीकॉप्टर या फिर बाय वॉक। अगर आप बाय रोड सिलेक्ट करते हैं तो आपको टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी सिलेक्ट करना होगा जिसमें ऑप्शन है बस, प्राइवेट कार, टैक्सी या फिर 2 व्हीलर। अगर आप प्राइवेट कार या 2 व्हीलर सिलेक्ट करते हैं तो ड्राइवर नेम एंड व्हीकल का नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा। और अगर आप बस या टैक्सी सिलेक्ट करते हैं तो उसमें ड्राइवर का नाम एंड व्हीकल नंबर इनपुट करना मैंडेटरी नहीं है। और उसके बाद आप ऐड पर क्लिक कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको धाम को सिलेक्ट करना है। आपको चूज करना है केदारनाथ और जिस दिन आप सोनप्रयाग पहुंच रहे हैं वो डेट आपने सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने 11 सिलेक्ट कर लिया। इसी के साथ साथ आप अगर किसी और धाम में भी जाना चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल गंगोत्री, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड पर क्लिक करने के बाद आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं गंगोत्री धाम जाने की। इस तरीके से आप बाकी धाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड क्रिएट टूर पर क्लिक करना है। अब आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कुछ डिटेल्स एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको आधार कार्ड एंटर करना होगा एंड कंसेंट को भी टिक करना होगा और डिटेल एंटर करने के बाद OTP रिसीव हो जाएगा। OTP फिल करने के बाद वेरीफाइड OTP पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। ये लोग फैच कर लेते हैं आपके आधार कार्ड से और जो डिटेल मिसिंग है वो आपको खुद फिल करनी है, जैसे कि ईमेल एड्रेस, सिटी एंड वो फोन नंबर जो आप ले जाने वाले हो यात्रा के टाइम। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, बाकी की डिटेल आधार से फैच हो जाएगी, जैसे कि फुल नेम, एज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड और भी कुछ डिटेल्स। उसके बाद आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल देनी होगी जिसमें आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर एंड उस पर्सन के साथ का रिलेशन इनपुट करना होगा। इसके बाद अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो आपको मेंशन करनी होगी और अगर आप डॉक्टर है तो आई एम डॉक्टर पर क्लिक कर देना।
इसके बाद व्हीकल डिटेल्स शो होगी जो आपने पहले से फिल की हुई है। फिर इसके बाद आपको फोटो अपलोड करनी है पासपोर्ट साइज। आपकी फोटो इसमें ऑलरेडी शो हो जाएगी। साथ ही साथ आपको एक रीसेंट फोटो भी अपलोड करनी होगी। आइडेंटिटी प्रूफ ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर इसके बाद ऑप्शन है सेल्फ डिक्लेरेशन का और पूछा हुआ है कि क्या आपने अकोमोडेशन अरेंज किया है। अगर किया है तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं और लास्ट में आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। I hereby agree to share the information in this form for the purpose of registration। और लास्ट में फिनिश पर क्लिक कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन अब कंप्लीट हो गया है एंड व्हाट्सएप पर आपको रजिस्ट्रेशन लेटर रिसीव हो जाएगा या फिर आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करने हैं डेट में या फिर किसी और डिटेल में तो आप ये कर सकते हैं एक्शन के इस बटन पर क्लिक करके। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे देती हूँ जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। फर्स्ट, यात्रा रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जिस आईडी प्रूफ को यूज किया है वही आईडी प्रूफ आपके पास ड्यूरिंग द यात्रा होना चाहिए। सेकंड, पीक सीजन में स्लॉट बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं, इसीलिए रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो सके कर लेना। थर्ड, ये जो व्हाट्सएप पर आपके पास रजिस्ट्रेशन का PDF आया है यह आपके पास जरूर रख लेना फोन में ही। फोर्थ, जिस डेट पर आप ट्रैवल कर रहे हो उस डेट का वेदर भी चेक कर लेना। और हाँ, अगर भीड़ से बचना चाहते हो तो अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट कर देना गौरीकुंड से सुबह 4 बजे। करते हैं टोकन डिटेल्स एंड यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे करें। 2 तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट, वेबसाइट जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकंड, मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप। थर्ड, टोल फ्री नंबर 013513664 एंड फोर्थ ऑप्शन है व्हाट्सएप जिसमें आपको यात्रा टाइप करके भेज देना है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप डेजिग्नेटेड काउंटर पर से करा सकते हैं जिसका लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और ऐसे आपको यात्रा पास मिल जाएगा। या फिर आप सोनप्रयाग के चेकिंग काउंटर पर अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ दिखाकर भी आगे अपनी यात्रा कर सकते हैं। आईडी प्रूफ की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑनलाइन के किसी भी मोड के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो या फिर ऑफलाइन के डेजिग्नेटेड काउंटर के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको मिलेगा एक यात्रा पास जिसे आपको दिखाना है सोनप्रयाग के चेकिंग काउंटर पर। केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर बने काउंटर से आपको लेना है टोकन और फिर टोकन पर दिए गए टाइम के अनुसार आपको लगना होगा दर्शन की लाइन में। अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया एंड सोनप्रयाग के चेकिंग काउंटर में अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ देकर ही आपने ट्रैकिंग किया है तो आपको टोकन के काउंटर पर ही पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा यात्रा का और उसके बाद टोकन लेकर आप दर्शन की लाइन में लग सकते हैं। तो ये था केदारनाथ यात्रा का कंप्लीट प्रोसेस फॉर यात्रा रजिस्ट्रेशन। अगर आपने ये फॉलो किया तो आपका रजिस्ट्रेशन इजीली हो जाएगा। आप चाहे तो मोबाइल एप्लीकेशन, SMS के थ्रू और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। और मेरे चैनल पर आपको ऐसी काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।